हिंदी क्लास। ताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो सायाणम नमो लोये सब साउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुंशी आदित्य सागर जी महाराज की जय, पुनीत संत की जय। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हर दिन हम एक नए गुण से जोड़ते हैं, नई शक्ति से जोड़ते हैं, ताकि हम अपने जीवन को सरलता से आनंद के साथ जी सकें अथवा अपनी उपलब्धियों को समय के पहले प्राप्त कर सकें। आज चर्चा उपलब्धियों की करते हैं। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि छोटा मोटा लाभ हो जाए तो व्यक्ति एकदम से अपने आप को रॉकेट बना लेता है। छोटी छोटी उपलब्धियों में बहना नहीं है, छोटी छोटी उपलब्धियों में बहना नहीं है, क्योंकि छोटी उपलब्धियां लक्ष्य नहीं है। एक व्यक्ति ने दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद सुबह सुबह एक ग्राहक 1,000 रुपये का सामान ले गया। दिन भर में वो व्यक्ति 5,000 रुपये का सामान बेचता था और 20% उसका एक ही ग्राहक ले गया। ये जो उपलब्धि हुई है, सब उपलब्धि में उसे बहना नहीं चाहिए, लेकिन वो बह गया। वो एकदम से फूल गया और औकात भूल गया। उसने तो बैठे बैठे सब प्लान बना लिया कि दिन भर में आज ऐसे 20 ग्राहक आएंगे और अपन हर दिन 20-20 हज़ार रुपये का माल बेचेंगे, इतने करोड़ के आसामी बन जाएंगे। वो जो उपलब्धि हुई थी, उस उपलब्धि को उसको संभालना चाहिए था, नेक्स्ट कस्टमर की ओर जाना चाहिए था। वो तो एटीट्यूड में आ गया, जो ग्राहक आए तो चढ़ के बात करे। शाम तक ये स्थिति हो गई कि 1,000 का बिक पाया। उपलब्धियां हों और उपलब्धियां होने के बाद आप उन उपलब्धियों में खुद को संभाल पाओ, ये बड़ी बात है। उपलब्धियां होनी बड़ी बात नहीं है। एक जो मैंने दृष्टांत देखा आंख से और मुझे लगा कि वास्तविकता में समझने योग्य बात है। एक बहुत बड़े आदमी ने, बिल्डर ने, अपनी बेटे की शादी उस लड़की से करी जो गरीब घर की थी। उसने सोचा कि गरीब घर के लाएंगे तो जिंदगी भर निभाएगी, ये सोच करके उसने विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद वो लड़की उपलब्धियां तो संभाल नहीं पाई। जिसके घर में फूटे बर्तन हो उसको चांदी के बर्तन में खाने मिल जाए, जिसको कभी 50 रुपये पॉकेट मनी ना मिली हो और हर महीने नया सोने का हार मिल जाए, जिसको सुबह से शाम तक घर में बाई जैसा काम करना हो और उसके लिए 4 बाई काम करने वाली मिल जाए, तो इतनी बड़ी उपलब्धि। सीधा फर्श से अर्श। लेकिन वो लड़की, कन्या, इस उपलब्धि को संभाल नहीं पाई और वो अपने एटीट्यूड में आ गई कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, सास बहू में, पति पत्नी में, ससुर में और बहू में ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। और कॉन्फ्लिक्ट वहां तक पहुंच गया डिवोर्स के लेवल पर। डिवोर्स हुआ, लड़का बहुत समझदार था, उसको समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। लड़की ने सोचा था कि कम से कम 20-50 करोड़ रुपए तो अपन लेके जाएंगे। लड़के ने पूरी प्रॉपर्टी अपने पिता के नाम पे कर दी थी, माँ के नाम पे कर दी थी। उस लड़के के नाम पर केवल एक घर बचा था 1,500 स्क्वायर फीट का, जो स्वयं उसने बनाया था बेचने के लिए। जब कोर्ट में पेश हुआ तो सर, बिल्डर तो मैं हूँ लेकिन मैं जॉब करता हूँ अपने फादर के यहाँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कोर्ट ने देखा, जांचा और बोल दिया वो जो 1,500 स्क्वायर फीट घर है उसमें से आपको आधा देना पड़ेगा इसको। तो कहता सर आधा नहीं, मैं पूरी दे देता हूँ, कहाँ रहेगी। और 50 लाख में उसने मैटर खत्म कर लिया। अब वो लड़की पछता रही है।
अगर उस लड़की ने उपलब्धियों को, जो प्राप्त उपलब्धियां थी, संभाल के रखा जाता, आज वो करोड़पति अरबपति होती। लेकिन वो अपनी उपलब्धियों को संभाल नहीं पाई, और उपलब्धियों को ना संभालने के कारण लक्ष्य अधूरा रह गया। कई बार आपके साथ भी ये चीजें होती हैं। कोई छोटी मोटी उपलब्धि हो जाए, अपन सब भूल जाते हैं, जबकि नीति कहती है कि लक्ष्य प्राप्त होने के बाद भी संभालो खुद को। आपको कोई बहुत बड़ी जीत मिल चुकी तो भी खुद को संभालो। जीत हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं है, जीत को बनाए रख पाना बड़ी बात है। उपलब्धियां हो जाना बड़ी बात नहीं है, उपलब्धियां बनाए रखना बड़ी बात है। आज की नीति में ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी उपलब्धियों से ही बड़े बड़े लक्ष्य पूरे होते हैं। जो आपको छोटी छोटी उपलब्धियां होती हैं, जो प्रॉफिट होता है, जो आपको पोजीशंस मिलती है, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, बिजनेस में हो, तो जो छोटे छोटे टारगेट्स पूरे होते हैं, उनसे ही बड़ी लक्ष्य पूरे होते हैं। इसलिए छोटी छोटी उपलब्धियों को लक्ष्य मत मानो। छोटी छोटी उपलब्धियां हो जाना ये लक्ष्य की पूर्णता नहीं है। एक ओवर में अगर 25 रन बन गए, 30 रन बन गए, 36 रन भी बन गए, तो एक ओवर में 36 रन बन जाना है, मैच नहीं जीत गए आप। एक ओवर में 36 रन बनने से कोई मैच नहीं जीतेगा। अभी बाकी और 50 ओवर भी तो हैं, बाकी 19 ओवर भी तो हैं। एक ओवर अकेले बना लिया और बाकी मैच पूरी टीम समेट गई तो 50 में ऑल आउट। तो दूसरों से भी शिक्षा लें, खुद से भी शिक्षा लें। उपलब्धियां होना अच्छी बात है, उपलब्धियों को लक्ष्य मान लेना अच्छी बात नहीं है। आप लोग उपलब्धियों को लक्ष्य मान लेते हो, मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि हर उपलब्धि एक सीढ़ी है। हमारे लक्ष्य तक जाने के लिए हर उपलब्धि एक सीढ़ी है। अगर जैन दर्शन से बात करते हैं, कोई व्यक्ति दो प्रतिमाधारी हो गया, बात सुनना, उसने दो प्रतिमाओं का व्रत ले लिया। अब दो प्रतिमाओं का व्रत ले लिया तो वो अपने आप को साधु नहीं समझ बैठे, वो अपने आप को भगवान नहीं समझ बैठे। तुमको उपलब्धि हुई, फर्स्ट स्टेप है। डे बाई डे आपको उपलब्धियां बढ़ाना पड़ेगी। जो लोग उपलब्धियों में मद करते हैं, अहंकार करते हैं, फिर उपलब्धियां उनको छोड़ देती हैं। फिर उपलब्धियां उनके पास रुकेंगी नहीं। एक समय तक ही तापमान जरूरी है अहंकार का, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। एक माँ को देखते हैं अपन, वो ग्वाले से दूध लेकर के आती है और उसको पता है कि दूध को गर्म करना है, दूध को तपाना है, तपाने से दूध गाढ़ा हो जाएगा और उसी दूध से मावा बनेगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो उस माँ ने उस दूध को एक बर्तन में रख करके नीचे अग्नि लगा दी, चूल्हे वाली। उसकी अग्नि और तेज होती है। अब उसने वो जो चूल्हे में दूध लगा दिया, अब देखना दूध का उफान आया, दूध पक गया। यहां तक तो दूध को हिलाने की कोई जरूरत नहीं थी, पकाने तक। लेकिन अब उसको बनानी रबड़ी। उसने फिर एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें दूध रख दिया और छोड़ दिया ऊपर से ढाक करके कि आधा घंटे बाद तो रबड़ी बन जाएगी। जब आधा घंटे बाद उसने खोला तो सब काला काला जला जला मिला। गलती क्या हुई? तापमान को संभालना चाहिए था। उसको क्या करना चाहिए था कि तापमान तो है ही, उसको थोड़ा थोड़ा दूध को हिलाते रहना चाहिए था। तो जो गर्मी अधिक थी वो निकलती जाएगी, दूध जलेगा नहीं, रबड़ी बनेगा, खोवा बनेगा, मावा बनेगा। लेकिन वो संभाल नहीं पाई। उसको तो लग रहा था गर्मी से सारे काम हो जाएंगे और उसका पूरा दूध जल गया। आप लोगों के साथ भी होता है। उपलब्धि हो गई, छोटी सी उपलब्धि हो गई, दूध आपका परासुक हो चुका है, पक चुका है, गर्म हो चुका है। अब आप गर्मी में आ गए कि अब तो और गर्मी लगाओ, रबड़ी बनाएंगे, मावा बनाएंगे, पूरा दूध जल गया। अपने आप को, अपन को फाइटर जेट प्लेन नहीं बनाना है। अपन को अपने आप को धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप ग्रेस करना है। हर उपलब्धि आपके लक्ष्य की ओर ले जाती है, लेकिन हर उपलब्धि लक्ष्य नहीं होती है।
मेरे साथ जब मैं स्कूल में था तो एक लड़की पढ़ती थी और वो टॉपर थी हमारे स्कूल की। 10th क्लास के बाद उसने बोला कि अब मैं बाहर कोटा पढ़ने जाऊंगी। उस समय मतलब आज से 26 साल पहले कोटा का नाम सुना नहीं था किसी ने। कोटा कोटा मतलब बच्चा IITian हो गया, बच्चा सबसे इंटेलेक्चुअल है। कोटा वही बच्चा जाता था जो एकदम लेवल का होता था, कोटा वही बच्चा जाता था। तो उसको जब ये उपलब्धि मिली तो वो तो एकदम एटीट्यूड में थी कि मैं स्कूल की टॉपर हूँ, CBSE स्कूल की टॉपर हूँ। एक साल उसकी IIT नहीं निकली, जो भी उसमें क्राइटेरिया रहते हो, मेंस 11th हो गया, 12th हो गया, पढ़ तो लिया डमी स्कूल से, लेकिन IIT नहीं निकली। फर्स्ट ईयर भी हो गया लेकिन IIT नहीं निकली। अब 3 साल बाद परेशान होने के बाद वो वापस नेटिव आई, होम टाउन आई कि अब आगे कुछ तो पढ़ना है। अब उसने वो सब छोड़ करके कॉमर्स लिया। अब इस बार वो मेरी जूनियर बनी। पहले बराबर थी, टॉपर थी, उपलब्धियां हुई, संभाल नहीं पाई, सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड। ब्रेन बहुत अच्छा था लेकिन ब्यूटी विदाउट ब्यूटी विदाउट ब्रेन। लेकिन वो अपने एटीट्यूड में बह गई। अब मेरी जूनियर बनी। मैं आपको अपनी जीवन की कहानी बताता हूँ। अब वो मेरी जूनियर बनी। अब मेरा नाम ले तो मैंने कहा सर सर बोल के बात करो। जब तुमको उपलब्धियां हुई थी तब तो तुम बड़े एटीट्यूड में थे। अब हमारे पास उपलब्धि है, हम भी अपनी उपलब्धि का यूज करेंगे। लेकिन हमने तापमान देख के काम किया। अपन ने रैगिंग भी ली, फिर बाद में समझाया भी कि एटीट्यूड से कुछ नहीं होता। आपको जो चीज़ उपलब्ध हुई है उसको संभालना सीखो। उसको बात समझ में आई, बोले अब मैं क्या करूं। मैंने उसको सलाह दी कि अब तुम इसी फील्ड में टॉप करो क्योंकि ब्रेन तो तुम्हारे पास वही है। उसने बोला कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री से कॉमर्स में आ पाऊँ। मैंने कहा हम तुमको बताते हैं कैसे पढ़ना है। और जिस टेक्निक से हमने पढ़ा था उस टेक्निक से उसको पढ़ाया और उसने उस साल टॉप किया। अब मैंने कहा रॉकेट मत बनना, उपलब्धियां संभाल के रखना। पहले सेमेस्टर में टॉप किया, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो। जो लोग छोटे छोटे लक्ष्यों में रुक जाते हैं या छोटी छोटी उपलब्धियों में अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं वो कभी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कर पाते, बहुत बड़ी चीज प्राप्त नहीं कर पाते। आप देखो कि छोटी सी जीत को जिसने बड़ी जीत मान लिया वो हारेगा। क्योंकि उपलब्धियां जितनी मिलती जाती हैं लक्ष्य उतना नजदीक होता है, और लक्ष्य जितना नजदीक आता है व्यक्ति उतना रिलैक्स हो जाता है। लेकिन आपको टारगेट्स प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, आपका कोई एम है, गोल है, उसको कोई छोटा मोटा मत मानो और ना ही कोई छोटा लक्ष्य बनाओ। क्योंकि लक्ष्य जितना बड़ा होगा जीत उतनी बड़ी होगी, परिश्रम भी उतना बड़ा होगा। आप एक चीज़ अज्यूम कर लो माइंड में कि मुझे तो 1500-2000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, तो आप उतना ही पैसा जोड़ोगे कि इतना घर लेना है। आपने सोचा कि 10,000 स्क्वायर फीट घर लेना है, तो आप बिजनेस में भी उतनी मेहनत करोगे, सेविंग्स भी उतनी करोगे, खर्चे भी उतने कम करोगे। मतलब साफ है कि लक्ष्य बड़ा होगा, परिश्रम बड़ा होगा। लक्ष्य छोटा होगा, परिश्रम भी छोटा होगा। बड़े लक्ष्य वही प्राप्त कर पाते हैं जो बड़ा जिगरा रखते हैं। रावण को उपलब्धि हुई थी, 3 खंड की उपलब्धि हुई थी, चक्ररत्न की प्राप्ति हुई थी, 18,000 तो उसकी रानियां थी, उपलब्धियां हुई थी, लेकिन वो उपलब्धियां संभाल नहीं पाया। रावण उपलब्धियां संभाल नहीं पाया, उसने उपलब्धियों को लक्ष्य मान लिया। राज्य मिल जाना, धन वैभव मिल जाना, बहुत बड़ा परिवार मिल जाना, उच्च कुल मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग आजकल जॉब करने बाहर जा रहे हैं, अच्छी जॉब भी लग जाना कोई बड़ी बात नहीं। उस समय आपके पास सेल्फ कंट्रोल क्या है, आपने खुद को कितना संभाला है, लक्ष्य वहां से पूरा होगा। कहते हैं कि जो छोटे 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 लाभों में रुक जाते हैं उनको बड़े लाभ कभी नहीं हो पाते। छोटे से प्रॉफिट में रुक गया है जो, उसको बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आज आप देखो, आज जो भटकाव का दौर चल रहा है,
अरे शेयर्स बाजार गिर गए, इन्वेस्टमेंट कर दो। तो एक बच्चे ने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी। उसने देखा रात को कि 8,000 रुपये हो गया है। अब वो शेख चिल्ली बन गया, ख्याली पुलाव बना रहा है वो कि कल मैं अपने दोस्तों से बाजार से 10 लाख रुपए लेके लगाऊंगा और 10 के वो 18 तो हो ही जाएंगे। 30% से अब तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मेरे पास दिमाग बहुत हो गया है। अब अगले दिन 18 लाख रुपए को फिर लगाऊंगा मैं, वो 36 लाख हो जाएंगे, 10 लाख वापस कर दूंगा। और वो जो मेरे पास 26 लाख रुपए, उसको फिर लगाऊंगा 52 लाख। बस 2 महीने में एक बंगला खरीद लूंगा, मर्सिडीज कार ले लूंगा, रॉयल्स रॉयस बुक कर लूंगा। और जब ये सब उसने उपलब्धियां बना ली, सोच लिया कि करना है करना है करना है, ज़्यादा ओवर उपलब्धियों को संभाल नहीं पाया और उसने सब जगह से मिल करके 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। उस दिन जीरो हो गया। एफ एंड ओ, पहले फाइनेंस करो, इन्वेस्टमेंट करो, बाद में जीरो होकर घर लौट जाओ। उसके साथ तो जीरो हो गया। आप लोग ये गलती नहीं करें। उपलब्धियां हो, लक्ष्य प्राप्त हो, उनमें रुकना नहीं। छोटे छोटे लाभ आ जाए ना तो उनको कभी पूर्णता मत मानना, उसमें एटीट्यूड में मत आना। ये सोचना कि पहली सीढ़ी है, अब मुझे नेक्स्ट सीढ़ी की ओर जाना है। बड़ा लक्ष्य तय करो। जो लोग बड़ा लक्ष्य तय करते हो वो छोटी छोटी उपलब्धियों में खुश तो होते हैं लेकिन बहते नहीं। नदी को देखना आप, बहुत सारी जगह सुंदर झरने बनाती है। बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है, नदी एक बहुत सुंदर दृश्य भी बनाती है, लेकिन नदी रुकती नहीं है। उसको पता है जो दिख रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, ये छोटी सी उपलब्धि, मुझे तो सागर में जाके झरना बनना है। और नदी सागर में जाकर के मिलती है। जब सागर में जाकर के मिलती है तभी जाकर के नदी सागर बनती है। बड़ा लक्ष्य रखें, अपने जीवन को छोटा ना आके बहुत बड़ा बना के रखें। डे पर डे अपने लक्ष्य को एक हिस्सा उस लक्ष्य का पूरा करें, लेकिन लक्ष्य पूरा होने के बाद भी ना रुकें, नया लक्ष्य बनाएं। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा परिश्रम, जितना बड़ा परिश्रम उतनी बड़ी सफलता। ग्राउंड लेवल पर रहकर के ही लक्ष्य प्राप्त करें। उपलब्धियां कितनी हो जाएं लेकिन जमीन को ना छोड़ें। चिड़िया उड़ती है हर दिन, आकाश की ऊंचाइयों को छू करके आती है, रात को जमीन पे आके सो जाती है। इंसान को उपलब्धियां मिलती हैं, वो एक बार उड़ता है और उड़ता है, जमीन भूल जाता है, फिर जमीन पर कभी नहीं आ पाता है। आकाश में कब तक रहोगे, आकाश तो खाली है, तो जमीन पर ही पड़ेगा। इसलिए ये नीति ध्यान रखना, उपलब्धियां बुरी नहीं है, उपलब्धियों को संभालना बड़ा है। छोटी छोटी उपलब्धियों से बड़े लक्ष्य की ओर जाएं। छोटी छोटी मंजिलें जो होती हैं वो जीत नहीं है, जीत का पहला सोपान है, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर सो नीति क्लास।